महाकुंभ में कितनी मौतें हुई, कितनी भगदड़ हुई, ये सवाल हर किसी के जेहन में थे और इनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। उसके बाद योगी सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया। वो आंकड़ा था 37 मौतों का। सरकार की ओर से कहा गया कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें 37 लोगों की जान गई। उसके बाद से चर्चाएं खत्म हो गई। उसके बाद किसी ने सवाल नहीं पूछा कि उसमें कुल कितनी मौतें हुई। अनुमान लगाए जाते रहे लेकिन किसी ने कोई पुख्ता बात नहीं कही। लेकिन अब बीबीसी ने दावा कर दिया है। बीबीसी का दावा है कि महाकुंभ में 37 नहीं 82 मौतें हुई थी। बीबीसी की रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है, उन परिवार वालों से बातचीत भी की गई है जिनके रिश्तेदार की या परिवार के किसी सदस्य की महाकुंभ में हुई भगदड़ में जान गई थी। बीबीसी की ओर से तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, फोटोज भी दिखाई गई हैं। बीबीसी की इस रिपोर्ट में 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। पहली कैटेगरी वो जिनको सरकार ने माना कि इन लोगों की भगदड़ में मौत हुई। दूसरी वो जिनको 5 लाख रुपए दिए गए लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना। तीसरी वो जिनको कोई रुपया नहीं मिला और माना भी नहीं गया सरकार की तरफ से कि उनकी मौत महाकुंभ में हुई। अब इस पर चर्चा छिड़ गई है कि सरकार ने आखिर ये आंकड़े छुपाए क्यों, और सरकार से इस दावे पर सवाल पूछ रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने एक नहीं कई सवाल पूछे हैं जिनके जवाब सरकार को भारी पड़ सकते हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82। सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, इसका प्रसार भी उतना ही ज़रूरी होता है। भाजपा आत्म मंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी, जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही ये भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। #महाकुंभ प्रयागराज। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये सारे सवाल दागे हैं सरकार से, और सरकार इन सवालों के जवाब में क्या कहती है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन महाकुंभ के दौरान जितनी मौतें हुई उसके आंकड़े जो सरकार की ओर से दिए गए थे वो थे 37, और अब जो बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है वो है 82 का। ये बहुत बड़ा फ़र्क है और सवाल भी बहुत सारे खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग नेताओं के द्वारा, और आने वाले वक्त में जनता भी पूछती दिख सकती है इन सवालों के जवाब। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।